माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरों वाली का बोल साचे दरबार की जय। सबके अंधन के भंडार भरने वाली माता तेरी सदा ही जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम काली काली महाकाली काल की परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय जय सर्वगते देवी माँ कालरात्रि नमोस्तुते। जय कारा शेरों वाली का बोल साचे दरबार की जय। नमस्कार, आभार, सुस्वागतम। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और देवी भगवती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि नवरात्रों में कौन से ऐसे 5 बड़े काम हैं जो आपको जरूर करने चाहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे कार्य जो कि अगर आप देवी भगवती के नवरात्रों में करते हैं तो आपके घर में सुख शांति, आपके घर में धन धान्य, आपके घर में दूध पूत की बरकत होगी। अगर आप नवरात्रों में विशेष रूप से इन कार्यों को करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करती है और आपके सभी कष्ट माता रानी हर लेती है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जानना चाहते हैं कि देवी भगवती के नवरात्रों में हम क्या काम करें जिनके करने से देवी भगवती बहुत जल्द प्रसन्न हो, तो आपको आज का यह एपिसोड पूरा देखना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं उन 5 कार्यों के बारे में जो आप नवरात्रों में जरूर करें, जिससे माता रानी की कृपा की प्राप्ति आपको जरूर हो। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले जो भी भक्त पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए अब देवी भगवती को नमस्कार करते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयकारा शेरों वाली का बोल साचे दरबार की जय। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का। मैं पंडित नितिन शास्त्री आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि माता के नवरात्रों में क्या कार्य करें जिससे आपको धन दौलत की प्राप्ति हो जाए, आपके मान सम्मान में कमी न रहे, आपकी पद प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी न रहे। ये 5 कार्य एक से बढ़कर एक महापुण्य को देने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं आपके पुण्यों में बढ़ोतरी हो, अगर आप चाहते हैं साक्षात देवी भगवती की असीम कृपा की प्राप्ति आपको हो, तो आपको नवरात्रों में ये 5 कार्य जरूर करने चाहिए। प्रिय साथियों, सबसे पहले कार्य की बात करते हैं कि जब भी नवरात्रे प्रारंभ हो तो जो सबसे पहला नवरात्रा होता है उस दिन अपने घर में कलश की स्थापना जरूर करें। संक्षेप में मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आप कलश स्थापित कर सकते हैं। आपने एक मिट्टी का कलश लेकर के आना है और उसके कंठ में प्रांता बांध देना है। उस कलश पर आपने स्वास्तिक का निशान बना देना है, ओमकार का निशान बना देना है। उसके बाद उसमें थोड़े चावल डाल लें और उस कलश को अब आपने पानी का भरना है। उसके बाद आपने उसमें एक आग की टहनी लगा देनी है। अब आपने उस कलश को नहीं छेड़ना है। अब आपने उस कलश के लिए भूमि पर थोड़ा सा रेत बिछा लें या थोड़ी मिट्टी भी बिछा सकते हैं। उसमें आपने जौ मिला लेने हैं। जौ को मिलाने के बाद पानी से मिला करके अच्छी तरह, उसके बाद आपने वहां पर उस कलश को रखना है।
उस कलश के ऊपर आपने पानी वाला नारियल लाल चुनरी लपेट करके रखना है। यह है घट स्थापना। अगर आप नवरात्रों में घट स्थापना करते हैं तो आपके घर में कभी भी दूध की, मीठे जल की कमी नहीं रहती और साक्षात वरुण देवता आपके घर की सदैव रक्षा करते हैं। जो भी कार्य आप करते हैं, जो भी कर्म आप करते हैं, उसके साक्षी देवता वरुण देवता होते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको तरक्की की, मान सम्मान की प्राप्ति हो तो नवरात्रों में कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले कार्य की तरफ। तो अगला कार्य है कि नवरात्रे जब शुरू हो जाए तो आपने अपने घर में जो भी भोजन बनाना है वह भोजन पूर्ण सात्विक होना चाहिए। कोई भी दाल, कोई भी सब्जियां बना रहे हैं उसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है, लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना है, या बाहर की कोई भी आपने तामसिक वस्तु ग्रहण नहीं करनी है। आपने कोशिश करनी है कि नवरात्रों में जो भोजन आपके घर में बने वह बड़े प्रेम से, आदर से बने। सबसे पहले माता रानी को भोग लगाएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। इस तरह से अगर नवरात्रों में आप अपने घर में बनने वाले भोजन का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं तो आपको जगदम्बा माता की कृपा की प्राप्ति जरूर होती है। बढ़ते हैं अगले कार्य की तरफ। तो अगला कार्य है 3 नंबर है अखंड ज्योति। अगर आप नवरात्रों में माता के लिए अखंड ज्योति जलाते हैं तो आपकी रूठी हुई मनोकामना, आपकी अटकी हुई मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत सारे भक्तों को लाभ मिले हैं इस उपाय के करने से, बहुत ही दिव्य उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर साक्षात भगवती देवी की कृपा बनी रहे तो आपने नवरात्रों में पीतल की ज्योत में अखंड ज्योति जरूर जलानी है। अगर आपके घर में अखंड ज्योति पूरे नवरात्रे जलती है तो ऐसे घरों में कभी भी कोई अंधकार नहीं होता, ऐसे घरों में कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। बढ़ते हैं अगले कार्य की तरफ। अगला कार्य है बंदरवाल। आम के पत्ते लेने हैं, चाहे तो आप 9 पत्ते ले लें या 21 पत्ते ले लें। आपने लाल मोली के साथ उन पत्तों की एक बंदरवाल बना लेनी है और अपने घर के कम से कम 2 दरवाजों पर वह बंदरवाल लगानी है। जी हाँ, आपने 9 पत्तों की या 21 पत्तों की बंदरवाल बना लेनी है, उनके ऊपर लाल रंग का तिलक लगा देना है। उसके बाद उस बंदरवाल को आपने अपने घर के दरवाजे पर बांधना है। बंदरवाल बांधने से बहुत जल्द आपको देवी भगवती की असीम कृपा की प्राप्ति होने लगती है, परिवार में सुख शांति स्थापित होने लगती है। बढ़ते हैं अगले कार्य की तरफ। तो अगला कार्य है माता के लिए यज्ञ। नवरात्रों में कम से कम आपको 1 दिन माता के लिए यज्ञ जरूर करवाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कभी भी कोई कष्ट ना हो, साक्षात आपकी कुल देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो नवरात्रों में माता रानी के निमित्त यज्ञ जरूर करवाना चाहिए। कहते हैं कि जिन घरों में नवरात्रों में यज्ञ होता है ऐसे घरों में कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं आती, कोई भी बुरी शक्ति नहीं आती, तो इसलिए यज्ञ भी जरूर करवाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को आज का एपिसोड पसंद आएगा। एपिसोड से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं पंडित नीति शास्त्री अगले एपिसोड में मुलाकात करूंगा किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की। ओम नमः शिवाय।